हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा जेडब्ल्यू मेंस का जो लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जो मार्क्स कितने परसेंटाइल में कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, और पूरे शिफ्ट के बताता हूं मैं आपको, जितने भी लास्ट ईयर शिफ्ट हो गए उनके हिसाब से मार्क्स बताता हूं। इस बार भी सेम वैसे ही रहेगा, बस 2-3 मार्क्स में डिफरेंट आ सकता है। मुझे लगता है कि कुछ मार्क्स का फर्क आएगा, जैसे कुछ बढ़ेंगे कई जगह, कुछ जगह कम होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो शुरुआत करते बेटा यहाँ पे सबसे पहले परसेंटाइल देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ज्यादा परसेंटाइल नहीं लिखे, 4 ही परसेंटाइल लिखे। 97 तक ही गया, 96, 95, 94 जो भी है उसके 2-3 मार्क का डिफरेंस में चलना बेटा, ठीक है ना। अब देख लो बेटा यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा 24 जान फर्स्ट जो जेडब्ल्यू मेंस हुआ था 24 को हुआ था, तो उसका परसेंटाइल देखो बेटा 99 परसेंटाइल। बेटा कितना, 99 परसेंटाइल को कितने मार्क्स थे बेटा फर्स्ट शिफ्ट में? 166 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे बेटा? 166 मार्क्स थे। ओके, और वैसे अगर 99 पे अगर देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में कितने थे बेटा? 163 मार्क्स थे। ओके, और 25 के फर्स्ट शिफ्ट में 168, मतलब मार्क्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे 25 सेकंड शिफ्ट में 189 मार्क्स बढ़ गए बेटा यहां से भी। ठीक है, और उसके बाद 29 शिफ्ट में देखो बेटा मार्क्स अगेन थोड़े बहुत डाउन हो गए, 168। ठीक है, और ये पूरे के पूरे 99 परसेंटाइल के मार्क्स है बेटा, शिफ्ट वाइज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 29 जान का सेकंड शिफ्ट का 164 और 4 मार्क कम हो गए। ठीक है, और उसके बाद 30 जान को फर्स्ट शिफ्ट का देखो बेटा 168 और 4 बढ़ गए। ठीक है, और 30 जान का सेकंड शिफ्ट का देखो बेटा आपको यहां पे 168 है बेटा 30 जान को, और 30 जान के सेकंड शिफ्ट में 175 हो गए, मतलब और बढ़ गए। ठीक है, और 31 जान में 155 और 31 जान में सेकंड शिफ्ट में 175 अगेन और बढ़ गए। ठीक है, और फर्स्ट पेप में कितना बेटा? 192 सबसे ज्यादा बढ़ गए बेटा यहाँ पे 192। ओके, और सेकंड शिफ्ट में बेटा 189 हाईएस्ट था, जो 99 परसेंटाइल जिनको आए उनके मार्क्स से बेटा ये। ओके, जो लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं शिफ्ट वाइज, ध्यान रखना। ठीक है, इस बार भी सेम हो सकता, थोड़ा सा मार्क्स में आगे पीछे डिफरेंस आ सकता, 2 मार्क बढ़ भी सकते, कम भी हो सकते। ओके, तो इस बार अगर मेरे हिसाब से देखूंगा तो मैथमेटिक्स के पेपर जितने भी थे पूरे टफ नहीं बोल सकता, बट लेंदी पेपर आए, बहुत लेंदी, मतलब लेंदी आए। बच्चों को वो टाइम पे क्या करना है, कितना बड़ा कैलकुलेशन था, तो थोड़ा सा लेंदी पेपर्स बहुत आए। हर पेपर वैसे ही था मैथ्स का, इसमें कैसा था, मतलब थोड़ा सा कठिनाई बढ़ा दी कि लेंदी क्वेश्चन ज्यादा डाल दी, उसलिए बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, और बहुत सारे बच्चों ने पूरे अटेंड नहीं कर पाए क्वेश्चन, कुछ कम अटेंड कर पाए, उसलिए प्रॉब्लम हुई। क्योंकि मैथ्स के जो भी पेपर आए अभी तक वो सब पेपर लेंदी थे। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन डाले गए थे। ऐसा नहीं था कि पेपर टफ था, बस क्वेश्चन जो लेवल था ना लंबा था, बस सॉल्व करना पड़ता था बार बार, इतना बड़ा करे जब तक आंसर नहीं निकलता था। ठीक है, जैसे सेकंड चलते बेटा 98.5 परसेंटाइल जिन बंदे को आए हैं उसका परसेंटाइल देखो बेटा, 98.5 परसेंटाइल जो है ना उसके मार्क्स देखते 155। ओके, 148 24th में आया, उसके बाद 157 और बढ़ गया 176, 152 मार्क्स, 151 मार्क्स, 154 मार्क्स, 161 मार्क्स, 146 मार्क्स, 162 मार्क्स, 177 मार्क्स और अगेन 177 मार्क्स। ओके, जो स्टूडेंट को 98.5 परसेंटाइल आए उनके मार्क्स से बेटा। ठीक है, उसके बाद 98 परसेंटाइल वाले बच्चे के मार्क्स देखते 144 मार्क्स पूरे मिला के बेटा, 144, 138, 143, 165, 142, 142, 142 कंटिन्यू सेम चला है, 148, 133, 151, 166, 165। ओके, उसके बाद देखो बेटा 97.5 परसेंटाइल वाले बच्चे को मार्क्स देखो बेटा कितने हैं, 135, 128, ये शिफ्ट है बेटा पूरे। ओके, 135 मार्क्स, 128 मार्क्स, 134 मार्क्स, 151 मार्क्स, 133 मार्क्स, 133, 132, 139, 130, 144, 155, 158। ओके, तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। सर अगर आगे परसेंटाइल रहे तो बेटा 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। देख लो 166 से 155 गया है, 155 से 144 गया है, 144 से 135 गया है, 135 से और 5-6 मार्क कम हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 130 आ सकता, नहीं तो 128 आ सकता। ओके, ऐसे ही कैलकुलेट करते जाओ। ओके, पूरा का पूरा डाउन आ जाता। तो आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ डालता हूं मैं, मेरे पास डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा पूरा, वो पीडीएफ देख लेना एक बार। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, मेन जो है ना ये जो लास्ट ईयर का परसेंटाइल है इस बार भी इतना ही हो सकता, मुझे लगता और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि पेपर का जो लेंदी है, मैथ्स के पेपर बहुत लेंदी आए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक थे। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बार सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कुछ जगह परसेंटाइल बढ़ भी सकता, कुछ जगह परसेंटाइल कम भी हो सकता, मतलब मार्क्स थोड़े क्या हो सकते बेटा,
इंक्रीज हो सकते कई जगह डिक्रीज, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मार्क का डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको पकड़ के चलो, आपको आपका जो की सीट आने के बाद पता लग जाता है कि सर कितने परसेंटाइल आते हैं। आपके मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं, आपके मार्क्स काउंट होने के बाद आपको पता लगेगा कितने मार्क्स आएंगे। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने काउंट भी किए होंगे, क्योंकि आंसर की बहुत सारे बच्चों को मिल गई है वहां पे। आंसर की मतलब जैसे सोल्यूशन मिला है तो टिक करके उनको याद होगा तो ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा मेरे को 150 आए, कुछ लोगों को 140 आए, कुछ लोग 150 के ऊपर, ऐसा। तो उससे आपको आइडिया आ जाती कि भाई आपको नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। और जो बच्चे को जेडबलई का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा तो प्लीज बोर्ड पे फोकस करो, फिलहाल के लिए बोर्ड क्लियर करो, उसके बाद आपको मेंस और एक बार देना है, उसके बाद एडवांस भी प्रिपेयर करना है। तो इसलिए दोनों भी पढ़ते रहो, बट अभी फिलहाल के लिए बोर्ड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, बोर्ड क्लियर करो, उसके बाद आप मेरे ख्याल से जेडबलई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो। और जिनका प्रॉपर नहीं हुआ तो जेडबलई मेंस का भी प्रिपरेशन अच्छे से रखो, साथ में सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और बोर्ड का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करो, बट थोड़ा सा बोर्ड पे ज्यादा फोकस करो। ओके, और उसके बाद जेडबलई तो चलते ही रहता है, उसके बाद मेंस होने के बाद आपको पता है एडवांस भी है। तो मुझे लगता अभी आपको दोनों का प्रिपरेशन फास्ट करना पड़ेगा। जिनका मेंस अच्छा गया, मुझे लगता है डायरेक्टली आप एडवांस को प्रिपेयर करो, ठीक है। और जो बच्चे बोर्ड भी है, बोर्ड के बच्चे जो रिपीटर वालों का तो टेंशन नहीं, रिपीटर वाले सीधा एडवांस को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपका मेंस अच्छा गया होगा तो, ठीक है। बट जेडबलई मेंस के बाद जो फर्स्ट अभी 12th देने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो लोग बच्चे 12th को भी थोड़ा सा फोकस करें, सीबीएसई बोर्ड रहो, स्टेट बोर्ड रहो, कुछ भी रहो, उसमें भी थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग, आपका प्रिपरेशन तो चालू ही रहता मेंस और एडवांस, मुझे लगता है डायरेक्टली आप एडवांस का प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है, जिनका मेंस अच्छा गया है। ओके, आपको पता लग रहा होगा सॉल्यूशंस देख के, क्वेश्चन के आंसर्स बहुत सारे मिले हैं और आपका जो सेटिस्फेक्शन पता रहता है कि मेरे को स्कोर आ सकता है, मैंने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। चल, ये है बेटा परसेंटाइल, जो लास्ट ईयर परसेंटाइल वर्सेस मार्क। इसके पहले मैंने रैंक भी बताए थे, अब ये परसेंटाइल है और इस बार भी सेम ही रहेगा, बस 2-3 मार्क आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, थोड़ा सा प्रॉपर देख लो, आपके मार्क्स आपको आइडिया आ जाती है कितने आ सकते हैं, 1-2 मार्क इधर उधर हो सकते हैं, बट 100% सेम ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, 2 मार्क ज्यादा होंगे नहीं तो 2 मार्क कम होंगे, ठीक है।